वो जिला परिषद है अभी, वो जिला परिषद का सदस्य है, वो दूसरे को खड़ा किया है। वो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि है, वो तो खुद नहीं है। वो दिखा दे प्रमाण कि मैं जिला परिषद हूँ। अब लोग उनको जिला परिषद अगर कह रहे हैं तो ये सीमांचल का जो मामला है ना, लोग जो कह रहे हैं कि पैसा कमाए बाप, नाम बेटा का हो रहा है, तो भाई आप कैंडिडेट दूसरा आदमी है, वो अपने आपको जिला परिषद करके घूमता है कि मैं किससे पैसा लेकर के मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि ये एक मुफ्ती तो है नहीं, मुफ्ती का प्रमाण तो ये दे नहीं सकता है, ये गलत है। मुफ्ती का प्रमाण वो नहीं दे सकता है, वो मुफ्ती है भी नहीं। वो कहा है कि मैं एमआईएम का आदमी हूँ, वो एमआईएम का आदमी नहीं है। वो एमआईएम का एक ठो भी कोई पन्ना निकाल कर दिखा दे किससे जुड़ा है, एक मेंबरशिप का कागज भी वो सबूत साबित नहीं कर सकता। सीमांचल में एआईएमआईएम पार्टी के दो बड़े नेता के बीच वाद और विवाद यानी जुबानी जंग शुरू है। एक तरफ आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ठाकुरगंज विधानसभा से उसी पार्टी यानी एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं और माशाअल्लाह 18 से 20 हज़ार वोट भी लाए थे। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मामूली सा एआईएमआईएम पार्टी का एक कार्यकर्ता मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच जुबानी जंग अगर एक तरह से कहा जाए तो चालू है। हाफिज़ महबूब साहब की तरफ से जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ सवाल उनको निशाना साधते हुए जो है कुछ सवाल छोड़ा गया था, जिसका जवाब मुफ्ती अतहर जावेद ने दे भी हमारे ही चैनल के माध्यम से दिया था। हम फिर आज पहुंचे हैं हाफिज़ महबूब साहब के पास और इनसे लेंगे कुछ उनके ही सवाल के जवाब, जो कुछ 3 या 4 सवाल मुफ्ती अतहर जावेद साहब ने डायरेक्ट तौर पर, ना मैं सवाल की बात करूं बल्कि इल्ज़ाम लगाया है हाफिज़ महबूब साहब पर, उन्हीं के सवालों के जवाबों को लेने के लिए मैं आज फिर से हाफिज़ महबूब साहब के आवास पर पहुंचा हूं। सबसे पहले महबूब साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका जो चैनल है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है मौका दिया हमको 2 बात बोलने का। हाफिज़ महबूब साहब जी, सवालों का सिलसिला को हम शुरू करते हैं। इस सवाल के साथ आपकी तरफ से लगातार जो है ये सारी चीज़ें बयान किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमने ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों के लिए जहां तक हुआ अपनी तरफ से, क्योंकि आप अभी तक जो है किसी भी पायदान पर जीत के कामयाब नहीं हुए हैं, तो आपकी तरफ से जहां जो कुछ भी होता है आप हर मुमकिन प्रयास करते हैं मदद करने का। अगर सड़कों की बात की जाए, अगर जो है सामान राहत रिलीफ की अगर बात की जाए, ये सारी चीज़ें आप लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपका जो विपक्ष है या फिर आपकी जो पार्टी के एक नेता है मुफ्ती अतहर साहब, वो डायरेक्ट आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो कोई जो है जो बाहर से इनको सामान वितरण करने के लिए, बांटने के लिए आता है, जिसको वो बांट रहा है और टीआरपी आपने नाम ले रहा है। जी बिल्कुल, सरासर ये गलत है उनका जो कहना है कि हम जो है कोई ट्रस्ट के माध्यम से कोई सामान अगर वितरण कर रहे हैं, तो ट्रस्ट से अगर कोई सामान अगर वितरण किया जाता है तो उनका बैनर लगता है पीछे में। पहला सवाल तो आपको मैं ये करूँगा कि मेरा आज तक कहीं पर कोई भी बैनर अगर कोई देखा है तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से हमको कह सकता है कि हाफिज़ महबूब ने कहीं पर बैनर लगा करके कोई सामान वितरण किया है। हमने जितना भी काम किया, 2017 में हम राजनीतिक में नहीं आना चाहते थे। राजनीतिक में हम उस वक्त राजनीतिक का मेरा कोई मसला नहीं था, लेकिन जब पूरी सीमांचल डूब गया, समझ लो गर्क हो गया था, लेकिन उस वक्त से हमने इतने राहत सामग्री का सामान ठाकुरगंज में हालांकि नहीं देते, कुछ कुछ एरिया में हम बांटे थे हम, लेकिन किशनगंज हुआ, बहादुरगंज हुआ, आज भी आप लोग जो है सोशल मीडिया में जो है मोबाइल से निकाल करके हम आप लोगों को दिखा भी सकते हैं कि इतना सारा सामान हम अपने जेब, अपने स्तर से बांटे हम। अब रही सवाल के कठारों के अंदर जो एमएलए के पास गए तो वहाँ का रोड बना के दिए हम, खरंजा के मैंने ईटा गिरा करके वहाँ का रास्ता आज तक नहीं बन पाया है, वो हम अपने निजी स्तर से बनाए। आज वो जो कह रहे हैं कि वो जो है बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के पैसे को लेके कर रहे हैं, तो हमको इस बात का उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं किससे पैसा लेकर के मैं ये काम करता हूँ। क्योंकि ये एक मुफ्ती तो है नहीं, मुफ्ती का प्रमाण तो ये दे नहीं सकता है, ये गलत है। मुफ्ती का प्रमाण वो नहीं दे सकता है, वो मुफ्ती है भी नहीं। तो एक मुफ्ती का जुबान से अगर इस तरह का अगर कलाम निकले अगर, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि तमाम आलिम उलमाओं के ऊपर वो छीटा लगाया है, तमाम आलिम उलमाओं को बदनाम किया है उसने। ये इस तरह का शब्दबाजी करना, क्योंकि सीमांचल के हर मदारिस,
हर मसाजिद, हर चीज़ से हम जुड़े हुए हैं। और हम भी जो है ये हर कोई जानता है कि सीमांचल का एक बहुत बड़ी हस्ती मौलाना गयास साहब, उनके नाम को रोशन करने के लिए उनका भतीजा अकेला ही काफ़ी है। लेकिन हमने जो भी किया कि अपने बाप चाचा को नाम को बदनाम ना करें। ये जो जिस तरह से बदनामी वाला काम किया है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये अगर इमाम का है, इस तरह से वो कहा है कि मैं इमाम का आदमी हूँ, वो इमाम का आदमी नहीं है। वो इमाम का एक ठो भी कोई पढ़ना निकाल कर दिखा दे किससे जुड़ा है, एक मेंबरशिप का कागज भी वो सबूत साबित नहीं कर सकता। वो टिकट तो मांग रहा था, टिकट तो लल्लू भी मांग रहा था, टिकट तो फैयाज भी मांग रहा था। टिकट मांगने के लिए क्या है, इन लोगों को तो होड़ पड़ा हुआ है कि टिकट जहाँ से मिल जाए हमको। हम किसी पार्टी में रहे, आरजेडी वाला सब टूट के इमाम के लिए टिकट के लिए लड़ रहा था। कौन नहीं? लल्लू किसका है? कांग्रेस का है। फैयाज किसके? फैयाज जो है टिकट लेने के लिए कहाँ गया था? वो पटना में जाके धरना दिया था ना, हार उड़ पहना दिया था ना। लेकिन वो जब वहाँ नहीं मिला, वहाँ जब निराश हो गया, तो फिर यहाँ पर किशनगंज सीमांचल जनाब अख्तरुल ईमान साहब के पास आए कि हमको मिल जाए, तो उनको तो मिलेगा नहीं। ये जो कह रहे हैं कि 1 महीना पहले ये सदस्यता में जुड़ा था, तो क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो राहत सामग्री का सामान 2017 से हम खिदमत कर रहे हैं। ये कैसे कह दिया कि हम 1 साल पहले, हम इतने सारे इलाका पूरे सीमांचल अख्तरुल ईमान साहब के साथ में घूमे हैं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमको साथ नहीं छोड़ते थे, साथ में लेके घूमे, इतने मेहनत की, मजबूती के साथ में हम लोग जो है पार्टी को मजबूत किए। ये क्या किया? आपको मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, MP के समय में वो जावेद साहब का काम किया था। जब दूसरी बार MP का जब इलेक्शन हुआ, तो उसको ऑफिस के बाहर में 50,000 रुपया पार्टी ने दिया था, तब जो है अख्तरुल ईमान साहब का उसने काम किया था। ये दूसरे को कह रहा है, ये दूसरे को कह रहा है कि हम क्या करें। इल्जाम का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है, जो समझ में बात आ रही है। जिस तरह से आपकी तरफ से कहा गया था कि वो 5 लाख रुपया मुझसे मांगा था, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये 5 लाख रुपए का ये सबूत अगर वो दे देंगे तो वो राजनीति से अपने आप को अलग कर देगा। क्या है इस तरह का कोई सबूत, पुख्ता सबूत जो आप बता सके या आप दिखा सके हमारे चैनल के माध्यम से? मैं खुल के ये बात बोलना भी नहीं चाहता हूँ। कारी मशकूर के मदरसे में बड़े बड़े उलमाए कराम, मैं नहीं कहा था उनको अपने साथ में रहने के लिए, वो बड़े बड़े उलमाए कराम कहे थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, वही लोग कहे थे, उन्हीं के पास में वो मांग किया था। वो आए किशनगंज और अपने राजनीतिक से वो संन्यास ले। वो सबसे पहले वो जो कह रहे हैं कि ये सरासर झूठ है, तो 1 आलिम 2 आलिम नहीं थे, उस वक्त उलमाओं की मीटिंग था, उस मीटिंग में उसने मांग किया था। अब वो अपने राजनीतिक से उसको त्याग देना पड़ेगा, वरना मेरे पास ऐसे ऐसे हस्तियों की सबूत है और ऐसे ऐसे हस्तियों से उस हस्तियों के पास उसने मांगा है, वो तो जवाब दे नहीं सकता है, क्योंकि वो झूठे वादे आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़माना से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराहबंदी करने से सीमांचल नहीं, ठाकुरगंज या दिघल बैंक का बदहाली दूर नहीं हो सकता है। चलिए, उनका ये भी कहना है कि मैं एक जिला परिषद सदस्य हूँ, अभी जितना वोट मुझे जिला परिषद सदस्य में नहीं मिला है, उतना वोट उसको पूरे विधानसभा में नहीं मिला है। तो फिर वो किस तरह से अपने आप को इतना बड़ा नेता MIM पार्टी का मान रहा है? वो जिला परिषद है, अभी वो जिला परिषद का सदस्य है, वो दूसरे को खड़ा किया है। वो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि है, वो तो खुद नहीं है। वो दिखा दे प्रमाण कि मैं जिला परिषद हूँ। अब लोग उनको जिला परिषद अगर कह रहे हैं, तो ये सीमांचल का जो मामला है ना, लोग जो कह रहे हैं कि पैसा कमाए बाप, नाम बेटा का हो रहा है, तो भाई आप कैंडिडेट दूसरा आदमी है, वो अपने आप को जिला परिषद करके घूमता है, तो वो तो जिला परिषद तो है नहीं। ये भाई एक हिंदू कैंडिडेट को उसने खड़ा किया है, सारे आदमी मिलके उनको वोट दिया है, ना कि इसको वोट दिया है। छाप उनका, मोहर उनका, नाम उनका। अब हम कह दें कि भाई किशनगंज से जो है हम किसी को खड़ा कर दे, तो अब मेरा ही नाम होगा ना, जो जीत है उसका नाम होगा। दम तो है इस बात में, दम तो है, क्योंकि वो जिला परिषद सदस्य वो नहीं है, कोई और हैं, वो प्रतिनिधि हैं। चलिए, लगातार हम सवालों का सिलसिला को जारी रखते हैं। अब जिस तरह से आप पर ये जो लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से काम अगर वो नहीं कर रहा था, तो चुनाव हारने के बाद क्षेत्र को काहे भूल गए? नहीं, क्षेत्र को हमने भूले नहीं हैं, क्योंकि हमने लगातार विधानसभा का जब इलेक्शन रहा, MLA का इलेक्शन में काफ़ी 2 साल से लगातार मेहनत की हमने। उनके बाद फिर मेहनत को जारी रखा हमने। फिर जो है हमारा ठाकुरगंज में कुछ ये था, भाई वोट उस वक्त नहीं मिला था, तो हम सोचे कि चलो वाइफ को इलेक्शन लड़ा लेते हैं। भाई हार जीत तो लगा रहता है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, हमको कौन पूछता। हम तो मंगल 8 दिन राजनीतिक में आने का हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। हम सोचे कि भाई हम अगर जिला परिषद में आ जाएँ तो वाइफ को
लड़ा लेंगे हम, और जो है हमारे कुछ पंचायत जो है 8-10 पंचायत हम लोग का मेरा मजबूत हो जाएगा, तो आने वाला वक्त में जब विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे हम, तो इंशाल्लाह 13 पंचायत उधर हो जाएगा, 7-8 पंचायत इधर हो जाएगा, कुल मिलाकर के सब 3600 पंचायत में हम कवर कर सकते हैं। ये कह के हम जो है अपने राजनीति का जो है पैर को आगे बढ़ाया है, और हम अपने मेहनत में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जनता भी परेशान है, और जनता इस चीज़ को जान भी रहा है। जब हाफिज़ महबूब साहब अभी इलाके में नहीं आ रहे हैं, हज़ारों फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि नदी कटाव हुआ, ये हुआ, कोई आज तक राहत सामग्री का कोई सामान नहीं बटा, बहुत सारे गाँव घर कट के नीचे गिर गए, लेकिन लोग आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन एक बोरी चावल आज तक किसी को नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि ठाकुरगंज के अंदर 2017 से लेकर अब तक अगर हाफिज महबूब के जैसे अगर कोई समाज सेवी अगर कर दिया है तो मुझे बताइएगा आप। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि इन्होंने कभी भी किसी भी पद हो, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, विधायक में तो साहब लड़े, उसके बाद हार गए, कभी किसी मकाम में इन्होंने जीत हासिल नहीं की। लोगों ने इनको जो है वोट देकर जिताकर कामयाब नहीं किया है। इस पर भी इन्होंने अपने फंड से इन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ये इस बात की गवाही क्षेत्र के वो सभी सड़कें दे रही हैं, या फिर वो जो खास करके जो वहाँ पर कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के बारे में भी हम आपके साथ या आपसे जानना चाहेंगे कि उस कब्रिस्तान में खास करके खानाबाड़ी या वहाँ पर जो कब्रिस्तान है, उसमें आपकी तरफ से क्या योगदान रहा था? देखिए वहाँ पर जो है रोड पर जनाजा पढ़ाया जाता था, रोड पर मेन रोड पर गाड़ी को रोक करके तब जनाजा का नमाज होता था। उनके बाद कब्रिस्तान में नमाज जो उसको दफन किया जाता था। तो जब वहाँ के तमाम आवाम लोग पकड़े हमको कि भाई जनाजा का की बहुत ज़रूरत है, रोड में यहाँ पर बहुत परेशानी और दिक्कत होना पड़ता है, तो कृपया करके मुफ्ती इजहार साहब हैं, सालिम साहब कठारों के हैं, बहुत से दिगर जो मेन है, सब कोई यासिर वो लोग हुआ, सब कहा कि भाई ऐसा बात है, आपको जो है यहाँ पर ज़मीन देना पड़ेगा। हम उनको बोले कि भाई आप जो है ये रखिए, जलसा नुमा रखिए ना, जो जितना देता है इंशाल्लाह उसमें से जो कम हो जाएगा सारी बाकी हम दे देंगे, दे करके रजिस्ट्री करा लेंगे। तो अल्लाह का करम है कि वो ज़मीन का मुहैया भी हो गया, वो ज़मीन का रजिस्ट्री भी हो गया, पैसा भी उसमें हम 1 लाख रुपया दिए, हम उसको 1 लाख दिए थे हम उसको, 2.5 कट्ठा ज़मीन का, 2.5 कट्ठा ज़मीन हमने दिया है। फिर कठारों का रोड भी हमने बनाया, वहाँ पर एक हिंदू टोला है, वहाँ पर भी एक तो रोड का काम हमने करवाया है। बस्ता में हमने एक रोड का काम करवाया, ईटा सोलिंग का हम, और जो है भनकर द्वारी में जो है चांदमोनी में हम रोड का काम करवाए हैं। तो हम अपने निजी स्तर से इतना सारा काम किए हैं। ये जो मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ लोगों को झूठ कह रहे हैं, ये लोगों को झूठी दिलासा दे रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पागल है। तो मैं तो कहता हूं कि उनको पागल खाना में भर्ती कर देना बेहतर है, क्योंकि आलिम दीन है वो। इस तरह से झूठ काहे बोलते हैं वो, लोगों के मुंह के आगे में जवाब क्या देगा वो? अगर जनता अगर उखड़ गया ना तो उनको ईंट से ईंट बजा के छोड़ देगा उनको, क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने काम किया है। जनता बोलेगा उनको, और जनता कहेगा भी कि हाफिज महबूब का इतना बड़ा योगदान है, उसको झुटला रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो तो अब एमआईएम में है नहीं, वो अपनी गाड़ी से जो सचिव है, जिला सचिव, उसका बोर्ड उतार कर फेंक दिया है। वो मेरा गाड़ी का बोर्ड आज तक कोई उतारते हुए देखा है? मैं अभी गाड़ी मौलाना गैस सबको दे दिया, दूसरा गाड़ी मैंने जो है बुक किया हूँ, वो गाड़ी आज तक मुझे ये बात का प्रूफ वो अगर कह दे, वो कितना बड़ा झूठा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वो साबित करके दिखा दे कि मैं गाड़ी का बोर्ड खोल के कहीं चला हूँ, या कहीं पर मेरा बोर्ड खुला हुआ है। अख्तुल ईमान से लेके पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, सब कोई हमको वो पार्टी से निकालेगा। वो पार्टी में खुद नहीं है तो वो हमको एक एमआईएम के लीडर को निकाल सकेगा? वो ये एमआईएम का लीडर हम लेने का। अच्छा, आप कह रहे हैं वो पार्टी में नहीं है, वो आपके लिए चैलेंज दे रहा है कि 2024 से पहले उसको पार्टी से निकाल देंगे, नहीं तो हम सब निकल जाएंगे। उनके पास है कौन कि वो हम सब निकल जाएंगे? उनके पास है कौन? कोई तो है नहीं। कौन? ये 1-2 है। अगर उनके पास अगर आदमी होता तो उनको बैरिस्टर ने वादा, माजिद साहब ने, बैरिस्टर ने वादा किया था कि हम तुमको टिकट देंगे। उसने कर्म ही ऐसा किया कि उसको टिकट नहीं दिया। असलियत में अगर बैरिस्टर का बात मानते और हमारे सदर अख्तुल ईमान साहब का अगर बात मानते अगर, तो टिकट उन्हीं को मिलता। लेकिन उसने टिकट नहीं मिलने का कारण क्या है? यही सब कि इस पार्टी में नहीं तो उस पार्टी में, यानी पार्टी को छलांग मारते रहता है। अभी वो एमआईएम में नहीं है। मैं पूरे टीम के साथ, आप हमारे एमआईएम के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर, बिहार सदर से किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि वो पार्टी में है, पार्टी में नहीं। मैं क्योंकि वहाँ का लीडर कौन है? मैं हूँ। जिला सचिव भी मैं हूँ, वहाँ का इलेक्शन भी मैं लड़ा, वहाँ का टिकट भी मुझे मिला, और हमको वो पार्टी से निकालने का बात कर रहा है, जो कि जिला परिषद भी वो एक नहीं है।
और अपने आप को जिला परिषद कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि झुट्टा है, ऐसा है, वैसा है। मैं मुफ्ती साहब को ऐसा बात बोलिएगा कि एक सर में टोपी और दाढ़ी और एक मुफ्ती लक़ब होकर के इस तरह का बयानबाजी नहीं करें, नहीं तो उलमाओं को बदनाम करने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान होगा तो उन्हीं का होगा। मैं तो यही कहूँगा कि अपने इज़्ज़त वक़ार को बचा कर रखें और जो है इस तरह से का टिप्पणी ना करें तो चलिए बेहतर है। हाफिज महबूब साहब जी, हम थोड़ा सा इस बात से, इस टॉपिक से निकल कर बाहर आते हैं। 2024 में आपकी पार्टी का क्या होगा? क्योंकि किशनगंज में आपकी पार्टी एआईएमआईएम एक तरह से अगर कहा जाए तो गढ़ इसका बन चुका था। अब इन तमाम विधायकों का चले जाना, फिर 1 साल बाद आपकी पार्टी यहाँ पर एमआईएम पार्टी जो है अपने उम्मीदवार को यहाँ पर उतारेगी लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में आपकी पार्टी का क्या होगा यहाँ पर? देखिए, हमारे पार्टी अपने जगह में है और अपने जगह में खड़े हैं। बैरिस्टर अपनी जगह में, पार्टी कोई भागता नहीं है। कैंडिडेट भाग गया, 4 भागे, जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने वर्कर है, जनता है, वो आज भी एमआईएम के दीवाने हैं। एमआईएम के दीवाने को आप घर से अपने दिल से नहीं निकाल सकते हैं। वो वोट तो एमआईएम को ही करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के अंदर अगर कुछ कमी है, उस कमी को दूर करके हम लोग लोकसभा में उतरेंगे, ठीक है? और एमपी का इलेक्शन में लड़ेंगे। इंशाल्लाह हमारे अख्तरुल ईमान साहब को जीत हासिल होगा। लेकिन इन जो सांप और बिच्छू और चूंटी, इन सबको देखते हुए काम करना पड़ेगा कि सच्चा हमारा इमाम का सिपाही कौन है। मतलब हमारे अंदर कुछ कमी है, उसको हम दूर करके चुनाव लड़ेंगे तो अख्तरुल ईमान को कामयाबी मिलेगी। कौन सी कमी की आप बात कर रहे हैं? जैसे कि आप वर्कर हैं, जी। जैसे कि हम तो आपको पहले बोले कि भाई वो बार बार बोलेगा। अभी जैसे कि मेरा इलेक्शन में देख लीजिए आप, जी। उससे पहले हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ठाकुरगंज से उसको वोट नहीं मिला था। जी। कारण वर्कर था वर्कर नहीं था उनका। जिसको पंचायत अध्यक्ष बनाया, प्रखंड अध्यक्ष बनाया, उन लोगों ने सही से काम नहीं किया। ये सब चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 24 में अख्तरुल ईमान को छोड़ के किसी और को अगर एमआईएम टिकट दे तब हम लोग एमआईएम का साथ देंगे, नहीं तो फिर अख्तरुल ईमान को हम लोग वोट नहीं देंगे, फिर कांग्रेस जिंदाबाद है हमारा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर कोई कुछ भी कह दे, आज जो है एक शेर है, वो बोलने में, चालने में, हर कुछ में। दाग तो किसके अंदर नहीं, बेदाग तो खुदा है। हर इंसान दागदार है। हम उस बात को नहीं कहेंगे क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त किया है। हक तो उन्हीं को है, हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को ही टिकट मिलेगा और उनको ही टिकट मिलेगा और वही इंशाल्लाह कामयाबी होगा। बिहार में वही एमआईएम पार्टी के लीडर हैं, लेकिन किशनगंज में सबसे पहला खास करके बिहार में एमआईएम पार्टी का जो विधायक बने थे कमरुल हुदा साहब, भले ही उसको अभी पार्टी से निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, उन्होंने जो है सरासर इल्ज़ाम लगाया था अख्तरुल ईमान पर कि ये तो दबंगई कर रहे हैं, पार्टी को प्रेम और प्यार से चलाते नहीं हैं, जो कार्यकर्ता है इन लोगों से उनका तालमेल उठना बैठना नहीं होता है। यही वजह है कि लोग विधायक साहब भाग गए और आने वाले समय में उनको भी चुनाव नहीं होगा, उनको भी लोग वोट नहीं करेंगे 24 में। एमआईएम का नाम दबंगाई नहीं है। एमआईएम, हम तो आपको पहले भी बोले थे कि एमआईएम कभी दबंगाई नहीं करता है। पर आप ही के नेता तो थे पार्टी के। भाई, मेरा कहने का मतलब है, आपका दिल अगर चाहे कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, बगावत करेंगे, हमको पार्टी से निकाल देगा, यही हुआ है। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम आज पार्टी में हैं तो हम पार्टी का शिकायत क्यों करें? और पार्टी का शिकायत वैसे भी नहीं करना चाहिए। विपक्ष का मतलब यही होता है कि हम लालू को घेरें, जो है जो मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है उनको घेरें, कांग्रेस को घेरें, क्योंकि हम इसलिए घेर रहे हैं कि हमारा विकास होगा। एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। लेकिन पार्टी में रह करके पार्टी का शिकायत अगर करें तो ये फिर तो कोई इंसानियत नहीं है, क्योंकि पार्टी में रह के पार्टी की शिकायत करना ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, ये तो हमारे साथ हाफिज महबूब साहब जो मुफ्ती अतहर जावेद का भी सवालों का जवाब दिए और साथ साथ 2024 में जो समीकरण होने वाला है, 24 में किस तरह से एमआईएम पार्टी को यहाँ पर कामयाबी मिलेगी, इन सारी बातों को हमारे साथ रख रहे थे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई अगली अपडेट के साथ। जय हिंद,